श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा मनोहर नाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। 14वें श्लोक से पाठ करते हैं 5वें अध्याय का 14th
श्रीभगवानुवाच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः आनंद कंठ चिदानंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। आज पावन हनुमान जयंती का के शुभ उपलक्ष्य पर हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। उपस्थित संतवृंद, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, आज का पावन दिवस है हनुमान जयंती। सबने हर्षोल्लास से कुछ नहीं तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, कहीं ना कहीं हनुमान जी के नाम पर भंडारे में सबने अपना सहयोग, अपनी सेवाएं आज दी होंगी। क्योंकि मैं भी आया तो 2-4-5 जगह तो भंडारे मुझे भी दिख गए और निमंत्रण भी कई जगह था, जहाँ पहुँच पाए। तो वैसा आज का यह दिवस। लेकिन देखिए, हनुमान जी का जो जीवन है एक आदर्श चरित्र है। आप किसी भी दृष्टि से देखो, हनुमान जी आपको परिपूर्ण और प्रेरणादायी उनका जीवन चरित्र है। आप वर्तमान विषय को भी देखें, जो हम चर्चा सुन रहे हैं बारंबार, कि कर्म का संन्यास किया जाए, चाहे कर्म योग, कौन सा हम साधन पकड़ें। और देखिए, क्रमशः हनुमान जी के जीवन में दोनों साधन दिखाई देते हैं। आप कर्मयोग की दृष्टि देखिए, हनुमान जी परिपूर्ण दिखाई देंगे। एक बार जब उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रभु चरणों में, उनको जैसे एक आदेश प्राप्त हुआ, राम काज लगी तब अवतार। जब जामवन जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम क्यों इतना चुप शांत बैठे हुए हो, तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है, अर्थात तुम्हारा तो प्राकट्य ही हुआ है राम कार्य के लिए।
और जैसे इस सूत्र को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया। और देखिए यही है कर्म योग, कि हमारे जीवन में जो भी कर्म हो वो भगवत अर्पण के लिए हो। अच्छा, आपका जन्म किस लिए हुआ है? सत्संग में देखिए संत लोग यही समझा रहे हैं। हमें क्या लगता है कि बढ़िया विषयों का हम भोग करें और बड़ा जीवन सुखमय हो जाए, खूब साधन संपत्ति हम इकट्ठी कर लें और उसका हम भोग प्राप्त करें, उससे हम सुखी हो जाएं। और जितनी मात्रा में संसाधन बढ़ते जा रहे हैं उतनी मात्रा में आपके दुख संताप में भी कोई कमी नहीं रह रही, वो भी साथ ही साथ बढ़ रही हैं। जो जो आपने कल्पनाएं की थी, इच्छाएं की थी, कामनाएं भर भर के जो आपने की थी, देखिए किसी न किसी मात्रा में वो सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो मूल चाह थी हमारी, परम आनंद, परम सुख, परम शांति, जिसको यहाँ कहा शांतिम नैष्ठिकीम, निष्ठा युक्त शांति का, वो तो अत्यंत ही दुर्लभ। तो शास्त्र कहेंगे एहि तन कर फल विषय न भाई, कि हे प्राणी, ये जो मानव का तन मिला हुआ है केवल विषय भोग के लिए नहीं है, कि हम विषय भोगों में ही लोलुप रहें। कहा ये विषय भोग, विषयों की जो कामना है, यही बंधन के कारण बनती है। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कल पढ़ा था हमने कि ये जो कामनाओं के कारण जो कर्मों में लगे रहते हैं, फल में आसक्त होकर के, विषय भोग की भावना से युक्त होकर के जो कर्मों में लगे रहते हैं, उनकी ये विषय भोग की वृत्ति ही उनको कर्म बंधन में लगाए रखती है। इसलिए ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य का तन है, ये केवल विषय भोग के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, ऐसे बड़े प्रेम से आचार्य संत लोग समझाते हैं। तो किस लिए मिला हुआ है? तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि जो साधन इस साध्य की उपलब्धि के लिए आवश्यक हैं, वो साधन इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। बाकी और योनियों में वो अपवाद के रूप में है। जिसे कहते हैं ना कि हाँ एक एक्सेप्शन के रूप में है, कि हाँ चलो कोई कौवे के शरीर में भी प्राप्त कर गया, कोई दैत्य कुल में भी कोई ज्ञानी हो गया, लेकिन वो सामान्य स्थिति नहीं है। वो एक अपवाद के रूप में कोई एक हुआ। और मनुष्यों में तो गीता जी में कहा जाएगा बहवो, ऐसे बहुत सारे हैं जो इस मार्ग में लग करके उन्होंने जीवन को कृतार्थ किया, भगवत प्राप्ति अपने जीवन में कर ली। ऐसे ही है हमारे राम भक्त हनुमान जी, जिनके जीवन में देखा जाए कर्मयोग, तो एक आदेश, एक उपदेश हुआ, राम काज लगी तव अवतारा। और देखें इस सूत्र को हनुमान जी ने अपने लिए धारण कर लिया, राम काज लगी मम अवतारा। तो फिर हम सबका अवतार किस लिए हुआ है? भाई आप सभी तो अवतरित हुए ना, अवतार हुआ कि नहीं आपका? अवतार माने अव माने नीचे, तार मतलब उतर जाना। जो हमारी महिमा है, हम पूर्ण स्वरूप हैं, पूर्ण आत्म स्वरूप हैं, हम अपनी उस पूर्णता से आ गए हैं नीचे, इस देह में स्थित होकर के देह में ही आसक्त हो गए हैं। और इस क्षुद्र देह में आसक्त होकर के जो हमारी महिमा अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, जो पूर्ण स्वरूप है, परम नित्य है, ऐसे इस देह में, क्षुद्र देह में आकर के हम हो गए हैं अल्प अपूर्ण। तो अपनी महिमा से उतरे हैं कि नहीं उतरे? उतरे हो तो वापस जाने चढ़ने की इच्छा नहीं है कि वापस अपनी महिमा में पहुंच जाएं। तो पहुंचने का सूत्र यही है, जीवन में कर्म ना करें बल्कि कर्म योग करें। कर्म अपनी कामना के लिए ना हो, बल्कि कर्म हो भगवत कार्य के लिए, जीवन समर्पित हो भगवत कार्य के लिए, तब समझे कि वो जीवन है। और हनुमान जी ने करके ये दिखाया है
जैसी वो सूत्र मिला, अब इसके बाद जो घटनाएं होती हैं, कोई आता है सहायता हो सकता है। ये सब देखिए, ये विघ्न बाधाएं हैं जीवन की। जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले घर परिवार का कोई स्नेही जो आपका संबंधी होगा, आपका कोई अपना होगा, वो कहेगा अरे कहाँ जा रहे हो, बहुत कष्ट रहेगा, बैठो यहीं आराम से। आपको कहीं ना कहीं सुख संसाधनों का सुख दिखाएगा। अरे बैठो, कहाँ सत्संग में जा रहे हो, बैठो चाय बनाते, चाय पी लो। होता तो नहीं घर में निकलते समय सत्संग के लिए। इस समय तो ये सब क्या है, जो हमारे स्नेही जन है, उसी समय कोई ना कोई हमारा मित्र आ जाएगा। अरे सत्संग में तो रोज जा रहे हो ना, आज बैठ जाओ। तो हम ये नहीं कर सकते कि हाँ भैया तू भी आया है तो तू भी चल सत्संग में। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ठीक है बैठो, चाय वाय पीते हैं, फिर बैठ करके गपशप लगाते हैं। सवेरे का वृथा वाक्यम न तो समुच्चार्यताम, फिर वृथा वाक्य, बिना मतलब की बातों को ले करके जिससे कोई जीवन का लेना न देना, वो घंटों पे वो सब चर्चाएं। और चर्चा भी किसकी, हम बैठे हैं वो बैठा है, और चर्चा किसकी, चर्चा किसी और की। तो यही होता है गपशप में। दुनिया जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन हनुमान जी कैसे, एक बार उनको अगर लक्ष्य मिल गया तो अगर कोई स्नेही आया, मैनाक पर्वत, सोने का पर्वत है, सुख सुविधाओं का पर्वत है, कहता है भगवान आइए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी उसका निरादर भी नहीं किया, उसको केवल स्पर्श कर लिया। ये कहते स्वीकृति की भावना, निरादर न करके, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की, स्पर्श किया जैसे मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन भाई तुम इसको विश्राम देना चाहते हो, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य, जीवन का जो परम लक्ष्य है, आत्म तत्व की प्राप्ति, भगवत कार्य, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक मुझको जीवन में कहीं कोई विश्राम नहीं है। देखो यही है एक संसारी व्यक्ति और एक भगवान का भक्त कर्मयोगी। जो संसारी व्यक्ति है वो संसार की परिस्थितियों में विश्राम ढूंढता है, और कहते हैं आजकल का आधुनिक विज्ञान भी यही कार्य कर रहा है। जो मानव की नई नई नित्य नई नई खोजें हो रही, किस लिए, परिस्थिति को हम अपने अनुकूल बना लें, और ऐसी अनुकूल परिस्थिति बन जाए जिसमें हम आराम से विश्राम करें। और देखो जितनी नई नई परिस्थितियों को प्रकट कर रहा है, उतनी नई नई समस्याएं भी साथ ही प्रकट हो रही हैं। और ये बाहर का जो जगत है, संसार है, इसके जो भी संसाधन है, जो भी परिस्थितियां हैं, देखिए ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। अच्छा कभी मन में विचार नहीं आता कि हाँ कितना हो जाए हमारे पास कि फिर हम चैन से शांति से बैठे। कोई सीमा है, कोई लिमिट, कितना रुपया मिल जाए कि हम अपनी शांति से बैठे, कोई लिमिट है? कहा जिसको 100 मिल रहा है सोच रहा है 1000 हो जाए, जिसको 1000 मिल गए सोचता है 10,000 हो जाए, जिसके 10,000 हो जाए सोचता है अब इसको लाख करना है, जिसके लाख हो गए तो सोचता है 10 लाख हो जाए, जिसके 10 लाख हो गए तो सोचता है करोड़ हो जाए, हम भी करोड़पति हो जाएं। क्या पता कब मोदी जी कोई नया डिसीजन लें और करोड़ से रोड पे आ जाए। तो कागज ही तो है। बस एक ही बात कहना है कि आज से ये जो कागज का टुकड़ा है कोई लीगल टेंडर नहीं रहेगा। रखे ओढ़े लगा करके, अगर जायज है तो कोई बात नहीं, सुकून है, और अगर जायज नहीं है, तिजोरियों भरा पड़ा है, तो कहीं मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा, न तो कहीं नाली बहाना पड़ेगा, नहीं तो शायद ठंड में आग ताप लेना। किया लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं सब नहीं हुआ हो, सब घटनाएं घटित हुई। ये बाहर के संसाधन सुख नहीं देते। आज के प्रसंग में आएगा यो अंतराराम जो अंतः सुख अंतराराम, वास्तव में सुख है तो वो अपने भीतर ही है, अपने आत्म स्वरूप में। जो संसारी है वो संसार की व्यवस्थाओं में विश्राम ढूंढता है, और जो भक्त है वो भगवान के चरणों में, उसको तो विश्राम लगता है भगवत कार्य में, अपने आत्म स्वरूप में। उसको वहीं आकर के परम शांति का अनुभव होता है। पायौ परम विश्राम,
कहाँ पर? भगवान के चरणों में। और हनुमान जी की यही स्थिति, यही है उनका कर्म योग। और जब चलते हैं तो उनकी जो उपमा दी है, जिमि रघुपति अमोघ कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। कैसे जा रहे हैं? तो उपमा दी है बाण से। बाण माने नहीं सुन जानते? बाण किसको कहते हैं? अरे धनुष बाण, तीर तीर के जैसे जा रहे हैं। देखो, जो बाण होता है, जो तीर है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसकी फिर लक्ष्य की ही तरफ दिशा होती है, और एक उसकी अपनी गति होती है कि नहीं? लेकिन क्या ये तीनों उसकी अपनी है, अपने लिए है? बाण की क्या अपनी गति, अपनी दिशा, अपना लक्ष्य? कहा नहीं, ये तीनों होती जिसका वो बाण है। सुनारी बात, जिसका वो तीर है, उसके लक्ष्य को। और यही है कर्म योग का सिद्धांत। कल भी मैंने कई संकेत किए थे इस बात को, कि क्रिया तो मेरी हो लेकिन कार्य हो प्रभु का। क्रिया तो, परिश्रम तो मेरा है लेकिन प्रसन्नता है प्रभु की। इसी का नाम है कर्म योग। हमारे जीवन में निसंकल्पों के ही केवल कर्म ना हो, बल्कि निसंकल्पों का हम समर्पण कर दे प्रभु संकल्पों में। अरे कम से कम अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो थोड़ा हम विचार तो करें कि हम अपनी सामर्थ्य को कहाँ लगाएं। भगवत कार्य क्या है, भगवान को क्या प्रिय कार्य हैं। अरे अगर भगवान को भी नीचे आना होता है, किस लिए आते हैं? तो कह सकते हैं 4 कार्य करने पक्का आते हैं, सभी शास्त्रों में मिलेगा। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार। और ये 4 ही हमारे धर्म के आधार स्तंभ हैं। तो 4 पिलर हैं जिसके ऊपर सनातन धर्म टिका हुआ है। कौन कौन? कहा विप्र। विप्र अर्थात वेद पाठी, जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वेद के अंतर्गत ही सारे धर्म अधर्म का विधान बताया गया है। वेद में ही मनुष्य के कल्याण की सारी विधाएं बताई गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे सार्थक हो, तो इस वेद के अध्ययन में जो लगे हुए हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, उनकी रक्षा के लिए। तो अगर इस कार्य में अगर हमारी सामर्थ्य लगे तो समझ लें कि हम भगवत कार्य में लगे हुए हैं। दूसरा कहा धेनु। देखो, जो विप्र हैं वो कर्म के प्रतीक हैं। कर्म की शुद्धि कैसे हो, जो वेद के नियमों को जानता हो, उसके अनुसार कर्म का प्रतिपादन। क्योंकि सुबह का प्रसंग यही था, वेदो नित्यम धीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। अर्थात ब्राह्मण की रक्षा के द्वारा कर्मों की शुद्धि, क्योंकि ब्राह्मण ही हमसे यज्ञ करवाता है, और यज्ञ कर्म से समझ ले हमारे जीवन की शुद्धि है, कर्म की शुद्धि। दूसरा कहा धेनु, गौ की रक्षा। गौ में सारे देवताओं का वास है, और गौ में एक वात्सल्यता है जो भैंस आदि में नहीं होती। वात्सल्य का प्रतीक है, शुद्ध भावना की प्रतीक है। लेकिन कौन सी गाय? देशी गाय, देशी नस्ल की जो गायें हैं। आप जर्सी ले आओ, जिसकी आवाज भी अगर कभी सुनो तो लगता है जैसे कोई कभी सुना हो, कभी सुअर वर जो आवाज होती है वैसी आवाज। हम क्या कहें, बनारस से हम लोग थे जिनके घर पे, तो क्या उनकी तो अपनी देशी गाय थी, पड़ोसी क्या कोई गाय पली थी, उसकी रात सुबह शाम जब आवाज आए तो साथ में महाराज जी थे, कह रहे कि कौन सा जीव है, लगता है कोई हिंसक कोई पशु पाल रखा है क्या, कोई बड़े आदमी के घर का कोई नया शौक हो। तो हमने कहा नहीं, गाय है। ये मानने को तैयार ना हो जब तक जा करके उस गाय को देख नहीं लिया कि गाय ही बोल रही है, क्योंकि उसकी आवाज ही अलग है। और आप देसी नस्ल की गायों को देखें, देसी नस्ल के गायों के बछड़ों को देखें, तो बिल्कुल स्पष्ट आवाज आती है, जैसे बोल रहे हैं माँ करके पुकार रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध, हम रोज सुनते हैं आवाजें। प्रातःकाल बछड़ों की जो आवाज होती है, बच्चियों की आवाज जो है, बिल्कुल ऐसे माँ करके पुकार रहे हैं। एक वात्सल्य का भाव। और हमने तो इतना तक देखा कि कई बार बिल्कुल जो नवजात जो बछड़ा या बच्चा होता है, उसका इतना बड़ा मुंह नहीं खुलता कि थन, अगर गाय के थन बड़े हैं तो थन में मुंह लगा, मुंह के अंदर जाता नहीं, तो पकड़ के मुंह में डालना पड़ता है।
और इतना दिखाई देता है कई बार कि बछड़ा बस पास में गया और गाय के थन से धार गिरते उन्हें देखी है। बिल्कुल ये हमारे आंखों का प्रत्यक्ष है। वो थन से अपने आप धार गिर रही है। जो दूध निकालने वाला वो निचोड़ता है, वो अपने आप धार गिरती है। ये हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा अपनी गौशाला में। अपने आप क्या है, कहा भावनाओं की प्रतीक है। और भावनाएं भी कैसी, त्याग से युक्त, और परम शुद्ध भावना का नाम ही है प्रेम, अर्थात भक्ति, उस पर आधारित है। और देखिए, बिना गाय के आप कोई कर्मकांड भी नहीं कर सकते। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर, गोमूत्र, इनके द्वारा तो सारे विधान होते हैं। तो उसका आधार है भगवान, उसकी रक्षा के लिए कहीं ऐसे देसी गायों का संवर्धन होता हो। देसी गाय, डेयरी नहीं, डेयरी की बात नहीं कर रहे, जहां गायों की सेवा होती हो। अब कई बार हमें से लोग कहते हैं कितनी गायें हैं, हमने कहा छोटे बड़े सब मिला के 25, मेरठ में इतनी, लखनऊ में। कहे दूध तो बहुत होता होगा। हमने कहा 4-5 लीटर हो जाता है, 1-2 गाय लगती है, उतना हो जाता है हमारे आश्रम का काम। अब वाकई ऐसे ही है ही, जितना हमारे काम का लिया उसके बछड़ों को पिला देते हैं कि बछड़ों भी थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएं। इससे हमारे बछड़े बछिया भी खूब तंदुरुस्त रहते हैं। जहां गायों की सेवा हो, जहां ऐसी शुद्ध भावनाओं की स्थापना हो, वहां पे अगर हमारी कोई सामर्थ्य लग रही है तो है ये गौ का की सेवा। तो समझ लें हम भगवत कार्य में लगे हुए हैं। फिर जहां देवताओं की स्थापना हो, जहां देवताओं का पूजन हो, देवताओं का सम्मान हो, देवता अर्थात जो ये सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं, इनके जो अधिष्ठात्र हैं, जो केवल देने में लगे हुए हैं, ऐसे देवताओं का जहां पूजन वंदन होता हो तो समझ ले वहां पर। और चौथा कहा संत। संत जिनके ऊपर आश्रित हैं ये हमारे वेदों का ज्ञान, अर्थात ज्ञान की शुद्धि, कर्म की शुद्धि यज्ञ आदि के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, भावनाओं की शुद्धि आप समझ लें गौ की सेवा के द्वारा। और तीसरा कहा, और देखिए त्याग की भावना भी, भावना की शुद्धि हो गई, देवताओं की उपासना हम देवताओं के लिए करते हैं, देवता हमारे लिए करते हैं। परस्परम भावयन्तः, ये तीसरे अध्याय में एक सूत्र ही आया था। और ऐसे ही ज्ञान की शुद्धि, ठीक है दुनिया का हमने खूब ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सभी ज्ञानों में जो सर्वोच्च जो ज्ञान है, भगवान इसी गीता में कह देंगे, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है वो मेरा स्वरूप है। अर्थात ये आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव करा दिया जाए, जिसके द्वारा हमें अपनी आत्मा ही सर्वभूतों की आत्मा अनुभव हो जाए। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं संग करो विरोध, ऐसा भाव आ जाए, ऐसे ज्ञान की शुद्धि, ये है संत पर आश्रित। और जहां ये सारे प्रकल्प होते हो, वहां अगर हमारी कोई सेवा लगे, समझे कि अब हम भगवत कार्य में समर्पित हैं। ऐसे ही हनुमान जी के जीवन में कर्म योग की सिद्धि है। अच्छा देखें, कर्म संन्यास, कर्म संन्यास, देखो भोग की कोई इच्छा नहीं, भोक्तृत्व का त्याग कर रखा है भगवत कार्य के लिए, और साथ ही कर्तृत्व का भी त्याग। जब सारे कार्य करके चले आए, लंका का स्वाहा कर दिया और सारे बड़े कार्य किए, अक्षय कुमार का वध किया, और जब प्रभु ने पूछा कैसे किया तो कहते सब तो प्रताप रघुराई, प्रभु मेरे में इसकी कौन सी बात है, कोई कर्तृत्व नहीं। और तो और कर्म संन्यास की एक घटना और भी है। निकले हैं प्रभु कार्य के लिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और जा रहे हो, सुषैण वेद ने बता दिया कौन सी लिया, संजीवनी बूटी ले आओ। चल पड़े, इधर सूचना पहुंची लंका में, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए इनको, सूर्य के तक इनको, तो कहा इनको रोक पाना बल से तो किसी की सामर्थ्य है नहीं, अतुलित बलधामम, इनको युक्ति से कोई रोक नहीं सकता। ज्ञानम अग्रगण्यम, अत्यंत चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, तो चतुराई इनके सामने चलेगी नहीं। तो क्या करें, का एक ही उपाय है, इनके सामने सत्संग किया जाए, कथा की जाए, तो ही ये रुक सकते हैं। और जैसे ही वो जा करके काल नेमी ने एक भेष बना करके वहां पर बैठ गया, एक आश्रम बसा करके,
हनुमान जी देखे सर्व कर्म संन्यास्त होकर के भूल गए कि हाँ कोई संजीवनी बूटी लेके निकले हुए हैं। कानों में आवाज सुनाई दी, आ गए सत्संग में। देखें पूरे एक समय तो आपको सर्व कर्म संन्यास्त होकर के ही बैठना पड़ता है। कोई कर्तृत्व की भीतर जो करने वाले हैं प्रभु जैसा वो चाहेंगे सो ही होगा, मैं कौन हूं करने वाला। और इस भाव से बैठते कथा सुनते और आगे की घटना आपने सुनी। तो हर दृष्टि से देखें, भक्त की दृष्टि से हनुमान जी से बड़ा भक्त जिसमें राम ना हो उसको तो बिल्कुल त्याग देते हैं मन के द्वारा ही। और ज्ञान की तो क्या बात कही जाए, हर क्षण उनकी बुद्धि उस तत्व में स्थित रहती है। जैसे कल ने श्लोक पढ़ा था, आज पढ़ा, तद बुद्धि तदात्मानम तद निष्ठा तत्परायणा। ये हनुमान जी में साक्षात कथित होता है। 17वां नंबर श्लोक जो है, तद बुद्धि, उनकी उस परम तत्व में ही बुद्धि स्थित है। तदात्मान, वो राम तत्व में ही उनकी स्थिति बनी हुई है, उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। ऐसी उनमें ही उनकी परम निष्ठा है और वे ही उनकी परम गति है। इसलिए हनुमान जी किसी जब परिचय पूछा आप कौन हैं, तो वो कहते हैं इति में निश्चिता मति, ऐसी मेरी निश्चित की हुई मति है। अर्थात ऐसा ही मुझको बोध सदैव रहता है। कैसा बोध का, देह दृष्टया दुदासो हम जीव दृष्टया तदंशकः वस्तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। ऐसी मेरी निश्चित की हुई मति है, डामाडोल नहीं होती। हर क्षण इस वृत्ति में वो सजग रहते हैं। कैसी वृत्ति, अगर कोई राम कार्य सामने दिखाई देता है तो भगवान के सेवक हैं, तो देह में स्थित हो जाते हैं। ऐसे उनको देह की कोई परवाह नहीं। एक तरफ कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो लगता है कुछ देह को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन एक आ गई खाने वाली, तो तुमको मैं खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते खा लो। पहले तो अनुनय विनय किया कि अरे मुझको कोई देह की चिंता नहीं, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य संपादित न हो जाए तब तक मैं देह भी नहीं छोड़ूंगा। देखो ये देह के प्रति एक स्वस्थ वृत्ति है, ना तो भोग में आसक्त हो देह और ना ही देह की उपेक्षा हो। कई बार साधनों में आकर के हम बेवकूफी वाले कार्य भी करने लग जाते हैं। अपनी बेवकूफी को समझे इस चीज में। साधन में, साधना का नाम बेपरवाही लापरवाही नहीं, सजगता। साधना मतलब हम सजग हों हर एक चीज के लिए। जो भी साधन है साध्य तक पहुंचाने के लिए उस साधन का भी हम ध्यान रखें। अच्छा कोई वाहन हमारे पास है, तो मोटर गाड़ी हो तो क्या करते हैं, गंदी हो जाए तो हम साफ भी करते हैं, समय से तो उसका ध्यान भी रखते हैं, हवा पानी चेक करते रहते हैं, हवा पानी तेल चेक करते हैं, जरूरत पड़ती समय पर हम उसकी सर्विस भी करा के लाते हैं। लेकिन यही करा के रखे रहे गाड़ी ढक करके, तो कहा ये कहा सर्विस का विवेक ही नहीं है। और कोई उसका खूब उपयोग तो करे लेकिन उसका ध्यान ना रखे तो कभी फंसाया, खड़ी होगी ना जंगल में तो होश आ जाएगा, तब ध्यान आएगा, निकलो तो सब कुछ चेक करके निकलो। क्या है, उसका हम ध्यान रखते हैं, उसको हम साफ रखते हैं। किस लिए, जिससे कि हम अपने गंतव्य तक अच्छी प्रकार से पहुंच सकें। रोते रोते कष्ट उठाते हुए ना पहुंचे, बल्कि यही है देह के प्रति भी। देह को ना तो भोग में आसक्त करना है, इसको इतना आराम दे दिया कि बस 1 घंटा बैठना भी सत्संग में हमारे लिए बेहाल हो जाए। हम पूजा में ना बैठ सके, ध्यान में ना बैठ सके। क्या किया, देह को इतना हमने भोग में आसक्त कर दिया। और दूसरी स्थिति कि देह की कर दी उपेक्षा। ऐसे ऐसे नियम कि 9 दिन तो हमने नियम का ऐसा कड़ाई से पालन किया और 10वें दिन पहुंच गए डॉक्टर साहब के पास में। ये खूब होता है। अपनी शक्ति सामर्थ्य का स्वयं विचार करते हुए देखें स्वस्थ स्थिति कैसी है। एक तरफ हनुमान जी विश्राम नहीं करते और दूसरी तरफ आई हुई है देह को नष्ट करने के लिए। तो स्पष्ट कहते, राम काज कीने बिनु, राम काज करी फिर मैं आवूं। मुझको देह की चिंता नहीं है, देह को तो तुम खा लेना, ये तो नश्वर है ही, एक दिन नष्ट होगा ही होगा। लेकिन जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए, जब तक अपना जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति ना हो जाए, तब तक देह को मैं छोड़ूंगा भी नहीं।
देखो ये है हनुमान जी का चरित्र। हर एक जगह पे सजग हैं, सावधान हैं कि देह का ना तो पोषण, ना देह में बहुत आसक्त नहीं और देह की उपेक्षा भी नहीं। तब हनुमान जी को प्राप्ति होती है। जो प्रभु श्री राम हैं स्वयं निर्वाण स्वरूप हैं, निर्वाण रूपी शांति देने वाले हैं। तो हनुमान जी जैसा कोई साधक, कोई कर्म योगी हो, कोई भक्त हो, कोई ज्ञानी हो, तो वो भगवान की निर्वाण रूपी शांति जो बैठी है कहाँ, अशोक वाटिका में, उनकी प्राप्ति कर सकता है। आत्मिक शांति के स्वरूपा है वहां पर हनुमान जी प्राप्त करते हैं। लेकिन हनुमान जी को एक चीज हमेशा रहता है, अगर देह में, देह की अगर स्मृति है तो देह के साथ ये याद रहता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, और कुछ नहीं, और कुछ उनको स्मृति में नहीं रहता। देह की दृष्टि से प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। जीव की दृष्टि से भीतर एक जीव, एक अंदर रहता है आने जाने वाला। देह तो यहीं मिला, यहीं छूटा, पंचमहाभूतों से बना और पंचमहाभूतों में ही पंचतत्वों में विलीन। कौन है यात्रा करने वाला, कहा भीतर जीव का। जीव की दृष्टि से तो चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव। तो जीव क्या है, ईश्वर का अंश है, वे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। जैसे पिता का अंश है पुत्र, पुत्र पिता नहीं होता, लेकिन है क्या, उसका ही एक अंश है। लेकिन कह सकते हैं गुण में समानता है। अगर वैषम्य है तो मात्रा में। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सशक्तिमान है, जीव अल्प शक्ति वाला है। लेकिन गुण दोनों के समान है, चेतन अमल सहज सुखराशि। ऐसा कहते हैं जीव के रूप में आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और अंश को परम आनंद, परम शांति तब मिलती जब वो अपने अंशी के नजदीक पहुंचे। एक बूंद को जो समुद्र से निकली है, भाप बनकर के बादल बनी, बरसी, नदियों में प्रवाहित हुई, फिर भाप बनी, बरसी, का बूंद को, एक बूंद जल को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो नदियों के प्रवाह में आकर के समुद्र से एक ना हो जाए। ऐसे ही जीव भी जब तक अपने अंशी तक यात्रा नहीं करता, तब तक उसको चाहे दुनिया के जितने भी संसाधन दे दें, उसको परम शांति नहीं मिलती। तो हनुमान जी कह रहे हैं, जीव देह की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीव की दृष्टि से मैं आपका ही अंश हूं। और अगर आप आत्मदृष्टि से पूछते हैं तो कहते त्वम एव अहम, जो आप हैं सो ही मैं हूं, जो मैं हूं सो ही आप हैं। ईश्वर का ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। और हनुमान जी कह रहे हैं ऐसी मेरी निश्चित मति है, डामाडोल वाली नहीं कि कभी तो लगा कि मैं आत्मा हूं और फिर कभी हुए कि हम पता नहीं क्या क्या है। डामाडोल ऐसे नहीं, निश्चित मति है। इसलिए हनुमान जी हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, इसीलिए हनुमान जी हैं ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिसमें ये गुण, देखो ये ज्ञान स्वरूप हो गया, आत्म स्वरूप हो गया, तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो कहा जो माया है जिसमें तीनों गुण हैं, किसकी है माया? भगवान गीता जी में कहेंगे मम माया दुरत्तया, कि ये जो तीनों गुण वाली दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये तीन गुण वाली जो माया है बड़ी दुष्कर है, कहा ये है मेरी। तो ये माया भी, त्रिगुण भी आपके वश में हो जाती है। बस ये है उपाय, क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ जाता है वो उसके लिए, सबके लिए नहीं। बाकी सारे जीव हैं, कहा वो माया के अधीन रहते हैं, और जो ज्ञानी हो गया, कहा वो हो जाता है माया से ऊपर, त्रिगुणातीत हो जाता है। तो जब सारी माया के गुण उसके वश में, तो गुणों का भी वो हो जाता है स्वामी। इसीलिए हनुमान जी ज्ञान गुण के अथाह सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो इसीलिए कपीस ऐसे जो कपियों के ईश्वर और सुग्रीव हैं, लेकिन मानता किसको मिली हुई है?
हनुमान जी की। तो ऐसे हनुमान जी हम सब साधकों के लिए, भक्त के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए, चाहे कर्मयोगी हो चाहे कर्म सन्यासी हो, उन सब के लिए आदर्श पात्र हैं। इसीलिए हनुमान जी भगवान के रूप में भी पूजित हैं और भक्त के रूप में भी पूजित हैं। अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी बिल्कुल देवता के रूप में, भगवान के रूप में पूजित होते हैं। आप चले जाओ राम मंदिर में, अच्छा राम जी हो मंदिर, राम जी का मंदिर हो, हनुमान जी वहां होंगे कि नहीं? तो एक ऐसे हनुमान जी जो दोनों रूप में पूजित होते हैं, और एक हनुमान जी हैं जो शिष्य के लिए भी आदर्श हैं और गुरु के भी आदर्श हैं, गुरु पात्र के लिए भी। शिष्य कैसे? जब ज्ञान की पिपासा भीतर उत्पन्न हुई, चले गए सूर्य नारायण के पास में। जैसी देखा सूर्य भगवान को खबर मिली, वही सूरज कुंड में बैठे हुए हैं, और आज सुबह बताया कि यहाँ पर एक ऐसी परिकल्पना है कि यहाँ पे एक सूर्य भगवान का भी मंदिर स्थापित हो। तो हनुमान जी पहुंच गए सूर्य नारायण के पास में। उस सेवकों ने बताया होगा वो आया है बालक। कहा कौन? कहा हनुमान। जैसे ही सुना हनुमान, अच्छा वही क्या बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो उजियारा। अरे वो बालक, वो नटखट बालक आया है जो बालपन में ही आया था, अभी बच्चा ही था छोटा सा, और आया और मुझको खा गया था फल समझ करके। अरे उसे छुटकारा दिलाओ, जल्दी कहीं बाहर उसको विदा करो। कहा नहीं, इस बार बड़ा विनयी होकर के आया, विनम्र होकर के आया हुआ है। अब उस उग्र रूप में नहीं है, बिल्कुल विनम्र होकर के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपसे भेंट करना चाहता है। नियम है, ज्ञान प्राप्त ले गए हैं तो तद्विद्धि प्रणिपातेन। तो यही कहा है हमारी गीता जी में भी कि अगर ज्ञान प्राप्त करनी तो कैसे जाओ? प्रणिपात करके, विनम्रता के साथ में जाओ। उद्दंड होकर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब आजकल का समय है, लगता है फीस भर के हमने कर रखा है तो अपने अध्यापक को भी अपना नौकरी समझते हैं। यही कारण है आज का समाज शिक्षित तो हो रहा है लेकिन विद्यावान नहीं होता। नहीं तो अध्यापक की क्या महिमा होती थी, आचार्य की, गुरु की। तो अपना इतिहास आकर के अपना देखें हम तो। और अभी भी हम कहीं वहां गए, काशी गए, तो वहां देखा एक अध्यापक रहे थे अपने समय के, और उस क्षेत्र के कोई ऐसा नहीं जिसको उन्होंने ना पढ़ाया हो। और कई तो दिखाई दे तो उनके समकक्ष उम्र वाले भी दिखाई दे रहे थे, वो भी जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं कि अरे ये हमारे गुरु जी हैं, इनसे हमने एक विषय पढ़ा था, कभी हमने भी इनसे अध्ययन किया था। ये महिमा थी। और जब इस महिमा के साथ में जब अध्ययन करते हैं तो विद्या फलीभूत होती है। हनुमान जी बड़े विनम्र होकर के इस बार गए हैं, पहुंचे, सूर्य नारायण भगवान से इनका साक्षात्कार हुआ। अब पता नहीं सूर्य भगवान ने उनका साक्षात्कार लिया कि हनुमान जी ने, दोनों में चर्चा हुई। सूर्य भगवान ने पूछ लिया, हाँ कैसे आना हुआ? कहा अरे भगवान मैं क्या बताऊं, मुझे विद्या प्राप्त करनी है। और मैंने अपनी माँ से पूछा, कईयों से चर्चा की, कहा ये सारे जगत को प्रकाशित करने वाले तो आप ही हो। कल भी आया था आदित्य वज ज्ञान, आदित्य जैसे सारे जगत को प्रकाशित करता है। अर्थात आपका इतना तेज है, आप साक्षात नारायण स्वरूप हैं। तो मुझे लगा आपसे बढ़कर के कौन मुझे गुरु मिल सकता है, तो आप मुझको अपना शिष्य स्वीकार करें। अब सूर्य भगवान भीतर भीतर विचार करें कि ये आया हुआ है विद्या पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। कभी ना कभी अगर शिष्य उद्दंडता करे, ना बात को प्रेम से समझे, तो कभी कड़ाई भी करनी पड़ती है, कभी डांटना भी पड़ता है, और हो सके तो कभी थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, कभी डंडा भी दिखाना पड़ता है। जैसे तैसे भी बच्चे को सुधारना है, विद्या ग्रहण करवानी है, चाहे लोभ दिखा के चाहे भय दिखा करके, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कहीं भूल से मैंने इस पर कोई हाथ उठा लिया और इस बालक को आ गया गुस्सा, तो ऐसा ना हो फिर उठा के मुंह में रख ले। और पिछली बार तो देवताओं के अनुनय विनय करने पर छोड़ भी दिया था, इधर पता छोड़े ही ना, अरे पीछा छुड़ाओ इससे। सूर्य भगवान ने युक्ति निकाली, अरे हनुमान तुम्हारे जैसा मुझको शिष्य मिले ये तो मेरा भी सौभाग्य है, लेकिन तुम ही बताओ मैं कैसे तुमको पढ़ाऊंगा। मैं तो गति करता हूं, दिन रात में गति में रहता हूं, कैसे? कम से कम ये जगह स्थिर तो होना चाहिए
अध्ययन अध्यापन के लिए। हनुमान जी ने कहा इसकी चिंता आप ना करें, मैं पवन पुत्र हूं, जैसे आप गति करोगे साथ साथ मैं भी आपके चलता रहूंगा। ऐसे पहले अध्ययन ऐसे ही होता था, जो आचार्य होते थे वो भ्रमण करते रहते थे, सन्यासी आचार्य जो भी हैं, तो उनके जो 4-5 चेले या शिष्य होते थे वो भी उनके साथ ही साथ। ऐसे हमने सुना परम श्रद्धेय स्वामी तपोवन जी महाराज, उनकी अपनी महिमा होती थी, रहते गंगोत्री के से कभी 6 महीने गंगोत्री रहे, 6 महीने उत्तरकाशी, और पढ़ाते पढ़ाते उनका क्लास उनकी पूरी हुई, मन में अचानक हुआ आज चलता हूँ, आज बद्रीनाथ, और वो चल पड़े, अपना कमंडल उठाया, दंड उठाया, चल पड़े। वो चेले लोग अपना आसन में बटोरते, चलो पीछे पीछे भागो उनके साथ में, फिर जहाँ रुक जाए वहां अध्ययन करा दें। तो हनुमान जी ने कहा इसमें कोई बात नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ साथ ही। सूर्य भगवान को लगा ये युक्ति तो काम आई नहीं, ये साथ ही चलेगा, साथ ही रहेगा, क्या करूं। तो फिर उन्हें फिर युक्ति लगाई, अच्छा हनुमान अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो संभावना ये है कि या तो तुम मेरे आगे आगे चलो, या तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, या तो तुम मेरे दाहिने चलोगे या मेरे बाएं चलोगे, और इन चारों अवस्था में विद्या दे पाना तो बड़ा मुश्किल है ना भाई। विद्या देने के लिए अच्छा जहां आप बैठे हो वहां मैं बैठ जाऊं, या जैसे आप जिस दिशा मुंह करके बैठे हो ऐसे ही आप इधर बैठ जाओ और मैं जिस दिशा में मुंह करके बैठा मैं उधर चला जाऊं, तो सत्संग होगा। इसलिए कई बार लोग दाएं बाएं कुर्सियां लगाए तो कहते हैं सामने लगाओ, क्योंकि संभावना जिनसे आमना सामना नहीं होता तो कई बार वो अपनी बातों में लग जाते हैं, ये हम लोग का अच्छा अनुभव है। और जिनका सीधा आमना सामना हो रहा है थोड़ा सावधान रहते हैं, फोन बज भी जाए तो जब जानते पुराने तो तुरंत फोन को बंद कर लेंगे। तो सामने एक माता जी बैठी थी, एक बार फोन बजा तो उन्होंने झोले में हाथ डाला, बंद किए, उसको गर्दन दबाई उसकी, दोबारा बजा लेकिन बज जाए बार बार, तो उन्होंने बड़ा डर करके सामने जो आगे बैठे थे उनको दे दे भैया इसको बंद कर दो, मुझको बंद करना नहीं आ रहा। ये हमारा अब तक का प्रत्यक्ष था, है ना। सामने आमने सामने में अनुशासन बना रहता है। युक्ति लगाई, छुटकारा मिले। हनुमान जी ने कहा आप इसकी भी चिंता ना करो, मैं आपके साथ साथ चलूंगा और आपके सन्मुख होकर के चलूंगा, अर्थात दुनिया की तरफ मेरी पीठ रहेगी, आपकी तरफ मेरा मुंह, अर्थात मैं उल्टा उल्टा चलूंगा। अब सूर्य भगवान के अब कैसे छुटकारा मिला जाए, कहा ठीक है शुरू करते हैं फिर अध्यापन कार्य। हनुमान जी एक सूत्र स्थापित कर देते हैं, अगर ज्ञान में निष्ठ होना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञानोपलब्धि करनी है, तो उपाय तो यही है कि गुरु के सन्मुख अर्थात गुरु के अनुसार चलें, और संसार के अनुसार नहीं। ये ना सोचे कि नहीं ठीक है गुरुजी आप जो कहते हो सो ठीक है, लेकिन दुनिया वाले ऐसा कहते, आता तो नहीं मन में, दुनिया में तो ऐसा चलता है, तो कोई गुरुजी कहेंगे ठीक है अभी दुनिया ही देख करके आओ। तो एक सूत्र स्थापित किया कि संसार से विमुख होकर के और गुरु के सन्मुख होकर के ही वास्तव में ये ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपको ज्ञानियों में भी अग्रगण्य कर देता है। ज्ञान नाम अग्रगण्य, और ऐसी स्थिति उनके चित्त में रहती है, देह की दृष्टि से प्रभु का सेवक, जीव की दृष्टि से प्रभु का ईश्वर का अंश, और आत्म दृष्टि से परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं। यही समझ लें, यही कर्म योग अर्थात फलाशक्ति का त्याग कोई करके कर्म करे तो उसके भीतर ही वो पात्रता आती है कि वो उस अकर्म स्वरूप निष्क्रिय आत्म स्वरूप में उसका अवस्थान होता है, और वो हो जाता है कर्म सन्यासी। और फिर उसके जीवन में घटेगा, संसार की दृष्टि से वो कर्म करता हुआ दिखाई देता है, वो निठल्ला नहीं बैठा रहता। ये गीता जी का जो कर्म सन्यासी ज्ञानी है वो निठल्ला नहीं है, आलसी नहीं है, वो परिश्रम कर रहा है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्मों में उसकी प्रवृत्ति है, ये समाज की दृष्टि से, लेकिन उसके अंतर जो एक भावना दृढ़ है कि सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, अर्थात कर्तृत्व का जो अभिमान है, कर्तृत्व का जो मान है, कर्तापन का जो मान है, एक जो डूअरशिप है कि मैं करने वाला हूं का, ये उसके भीतर से समाप्त हो जाता है। और यही है
सिद्धि ज्ञान की कि ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी जो जीव है अर्थात जीवत्व का हेतु है अज्ञान, और जब तक ये अज्ञान है तब तक उसके भीतर कर्तापन भी रहेगा और उसके भीतर भोक्तापन भी रहेगा। और उसके लिए ही ईश्वर की सत्ता भी कैसी रहेगी का उसके लिए ईश्वर की सत्ता भी रहेगी, ईश्वर भी कर्ता और भोक्ता रूप में। तब तक है, कब तक कहा, जो अज्ञान के द्वारा मोहित हो रहा है, जीवत्व में जीवन जी रहा है, अभी जीव भाव में ही जी रहा है, उसके लिए सारा ये सब पसारा दिखाई देगा। कल का विषय लेकर के आए मस्तिष्क में। भगवान जैसे कह सकते हैं यहां पे अपना ही दृष्टांत दे रहे हैं, और यही भगवान जब कर्म का प्रतिपादन कर रहे थे कर्म योग, तो आप तीसरा अध्याय खोल के देखना, वहां भी अपना दृष्टांत देते हैं। नमे पार्थासि कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ये तीसरा अध्याय भगवान ने अपना दृष्टांत दिया था कि हे अर्जुन, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस लोक में नहीं, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि कर्तव्य का विधान उसके लिए होता है जिसके भीतर अभी कोई प्राप्तव्य है, अभी कुछ प्राप्त करना योग्य है, शेष है, तो फिर आपको कर्तव्य करना अनिवार्य है। समस्या समाज की यही है कि महत्वाकांक्षाएं तो बहुत है लेकिन करना नहीं चाहते। एक मनोवृत्ति की चर्चा की थी एक दिन कि परिश्रम करना पड़े कम से कम और मिल जाए, तभी एक संभावना बनती है। किसकी? का दुष्कर्मों की। रातों रात कुछ बन जाए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर आवश्यकता पड़ती पुलिस वालों की थी, वही अनुशासन रखते हैं, फिर आज पीछे बैठे हुए हैं। क्या है? केवल इसी कारण से। अच्छा, इसका स्पष्ट रूप दिखा दिया जो बार बार वहां भगवान को कहते हैं, मेरे कोई प्राप्त तीनों लोकों में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझको न प्राप्त हो और जो मेरे लिए प्राप्त करने योग्य हो। लेकिन अर्जुन, उसके बाद भी देखो मैं कर्म में वर्तन कर रहा हूं। अरे तूने कहा तो तेरे रथ की बागडोर संभाल रखी, सारथी बना हुआ हूं, है द्वारिकाधीश, लेकिन अवसर पड़ा तो वहां पर रथ भी चला रहे हैं। कब? किसके लिए? कहा जो अज्ञान से जो मोहित जो जीव है उसके लिए भगवान सब कुछ करने कराने वाले हैं। उस जगत का को उत्पन्न करने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी हैं, संहारक भी हैं। लेकिन जिसका इस तत्व ज्ञान के द्वारा, इस आत्म ज्ञान के द्वारा जिसके भीतर का सारा जो मोह है वो नष्ट हो चुका है, अज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसा जो ज्ञानी है उसके भीतर का जो ज्ञान है वो वास्तविक तत्व को प्रकाशित करता है। तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तब उस परमात्मा के परम तत्व को वो साफ साफ स्पष्ट रूप में साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है कि उनमें किसी प्रकार का कोई भी न तो कर्तृत्व है, न कोई वो सृष्टा है, न पालन करता है और ना ही संहार करता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये प्रकृति के अनुसार, और देखें ये हर जो पदार्थ हैं उनकी जैसी प्रकृति बनी है उसके अनुसार ही सब वर्तन कर रहे हैं। जो पदार्थ जैसी ऐसी प्रकृति है उसका जैसा स्वभाव है, चाहे ये पांचों मूल तत्व हों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। जल है, जल की प्रकृति है शीतलता। आपने अग्नि का संयोग कराया तो उसमें उष्णता आ गई, गर्मी आ गई, लेकिन उसको आप सामान रख दो तो जो वहां का वर्तमान का तापमान होगा उसी तापमान पर आकर के वो स्थिर हो जाएगा। बहुत ठंडा कर दोगे तो सामान्य रूप में आ जाएगा, बहुत गर्म कर दो तो अपने आप अपने स्वभाव में ही आकर के स्थित हो जाता है। ऐसी हर एक तत्व, यहां तक कि अगर शरीर है तो शरीर का भी अपनी एक प्रकृति है, उसी अनुसार वर्तन कर रही है। अच्छा, सबको आप सबके शरीर को एक जैसा बना दो,
समान अनुपात में 4, 5, 6 लोगों को बैठाओ, 10 लोगों को बैठा दो और समान अनुपात में उनको भोजन कराओ, उनको पानी पिलाओ, तो साथ साथ बढ़ेंगे ना बिल्कुल बराबर। अरे कई बार देखने में आता है जो बहुत मोटा तगड़ा दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं खाता, थोड़ा सा भी खा लेता है, कहता है कि हमको तो हवा भी लग जाती है, हवा भी लेते पानी पीते तो वो भी लग जाता है। और कई बार ऐसे देखा बिल्कुल सूखे से हैं, लेकिन हो सकता है वो एक सामान्य व्यक्ति के 3 समय का राशन। हमने अनुभव किया, ऐसे ऐसे देखा है गांव में मेहनत करने वालों को कि वो 2-2 किलो खीर खा जाए और बस नहीं करते मतलब 2-4 किलो रसगुल्ले खाने के बाद भी उनको नहीं कि बस बस करो, और यहाँ तो एक के बाद दूसरा हो जाए, किसी ने प्रेम से दिया तो भले ग्रहण कर ले, तीसरे में तो बस लगता है कि ये जो भीतर गया ये भी कहीं बाहर ना आ जाए। बिल्कुल जिसकी शरीर की जैसी प्रकृति है उसके अनुसार वो बर्तन करता, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये जगत की सारी जो ये सृष्टि का जो भी ये संचालन है सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबके सब वर्तन कर रहे हैं। भाई कभी सोचे मिट्टी वही, पानी वही, लेकिन मिर्च का बीज डाला तो उससे गन्ने की मिठास तो नहीं मिल रही ना, और गन्ने का बीज पड़ा है तो कैसे का सबका अपना अपना स्वभाव है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। इसमें वो जो परम तत्व है वो कहते हैं, भगवान कहते हैं उस आत्मा का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं, उसमें कोई उसकी क्रिया नहीं, ऐसा उनका परम तत्व। तो इस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने अज्ञान का नाश कर दिया है वो परमात्मा के उस परम स्वरूप को जान लेता है, उसको उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। और जिस ज्ञान को उसने प्राप्त किया, जाना उसने उस परम तत्व को, अब उस परम तत्व जिसको नाम दे दिया आपके तो परम आत्मा ब्रह्म, उस परम तत्व में ही अब उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। जैसे श्लोक पढ़ा ना, हनुमान जी ने कहा इति में निश्चिता मति, मेरी जो बुद्धि है इसी में निश्चित स्थित है। किसमें? उस परम तत्व में, कि तत्व की दृष्टि से जो मैं हूं सो आप हैं, ब्रह्मात्मिक के बोध हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम परम। कभी खोल के देखना भागवत जी, भागवत जी में यही उपदेश आखिरी में दिया है राजा परीक्षित को, राजन तुम मरिष्येति पशुम बुद्धिम इमाम जही, कि हे राजन जो तुमने ये समझ रखा है कि हाँ ये शरीर मर जाएगा, ऐसी बुद्धि तो पशुओं की होती है। पशु की बुद्धि यहीं तक सीमित है कि देह के साथ जन्म है और देह के साथ मृत्यु है, इसलिए ऐसी बुद्धि का त्याग करो। देहो अहम मति रुज्यताम। सुबह का सत्र याद करें, एक सूत्र आया था कल भी और आज भी हमने उसको प्रवृत्ति कराई थी कि ये देह में जो अहम भाव है इसका त्याग करो। तो मैं कौन हूं? कहा देह का भी जो अधिष्ठान जिसके कारण देह की सत्ता है, उस आत्म तत्व में अपनी स्थिति प्राप्त करो कि मैं वो आत्मा हूं, और आत्मा ही अहम ब्रह्म परम धाम, कि ये जो मैं अपना आत्मरूप अनुभव किया हूं का यही पर ब्रह्म है, और ब्रह्मा हम ब्रह्म ही मैं हूं। यही स्थिति को आगे कह रहे हैं 17वें श्लोक में, पढ़ते एक बार फिर से। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अर्थात जिसने ज्ञान के द्वारा अपने समस्त कल्मश को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, निर्धूत धूल करके जला डाला हो। कल्मश के रूप में का उसके जो भी कर्म है, संचित और साथ में आगामी। प्रारब्ध का क्षय नहीं होता, ये 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। जो आपने जन्म जन्मांतर में कर रखे हैं उन कर्मों का जो भी फल है वासना रूप में, वो जो संग्रहित है उसको कहा संचित। फिर उसमें से जो कर्म परिपक्व हो चुके हैं फल देने को, जैसे वनस्पतियां होती है ना, सभी वनस्पति समान रूप से फल नहीं देती,
कोई वनस्पति ऐसी जो 3 महीने में फल दे देती है। आपकी सारी फसलें जो हैं गेहूं चावल इत्यादि की 3 से 4 महीने में। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं वो शायद 3 से 4 साल में, कुछ ऐसी होती है कि शायद 30 साल में। अखरोट वगैरह पेड़ बताते हैं बहुत लंबे समय में फल देता है, फल देना शुरू, अखरोट इमली इत्यादि। ऐसे ही जो भी हमारे कर्मों की पूंजी है, जो कर्म फल देने को बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, वही कर्म संचित में से ही कुछ अंश कर्म वो एक वर्तमान प्रारब्ध का निर्माण करता है, जिसके अनुसार हमें ये जीवन मिलता है। हमें जीवन में परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, देश इत्यादि की हमें प्राप्ति होती, घर परिवार उसके अनुसार ही प्राप्त होता है। और इस प्रारब्ध के अनुसार मिली हुई परिस्थितियों में हम करते हैं कुछ नए और कर्म, जिसको कहा आगामी कर्म, आगे जो फल का निर्माण करेंगे। इस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने संचित और आगामी इन सभी कर्म कल्मशों का जिसने दहन कर दिया है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ये 4थे अध्याय में सूत्र आया था। ज्ञान अग्नि में देखो जितना भी आपका संचित और आगामी सब भस्मीभूत हो जाता है, अर्थात वो जो कर्म है अब फल उत्पादन करने की उसकी सामर्थ्य नहीं रहती। अब वो जो कर्म फल है अब वो देह से दोबारा संबंध बनाने की, संयोग कराने की सामर्थ्य नहीं रखते। अभी क्या है, अभी जो कर्म फल है वो जीव उसी कर्म की पूंजी को लेकर जब जाता है तो कर्म फलों के अनुसार ही उसको देह से संयोग होता है। कौन करा रहे हैं? कर्म ही, कर्म के द्वारा ही शरीर मिलता है। लेकिन इस ज्ञान की स्थिति में जो उस आत्मरूप का जिसको बोध हो गया, उसके होते ही वर्तमान में उसका देह से संयोग उसका दूर हो जाता है। देह में जो उसकी आसक्ति ममता है बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे 2 प्रकार का नारियल होता है ना, एक कच्चा पानी वाला और एक होता है सूखा। ऊपर से देखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन जैसे उसको पटक के हमने फोड़ा तो जो कच्चा नारियल है जिसकी जो खोल से चिपका हुआ है तो खोल के साथ उसकी गिरी भी टूटती है, और जो सूखा हुआ नारियल है उसकी खोल टूटी तो गोला जो उसका अलग हो जाता है। ऐसे ही शरीर में रहते रहते ही, शरीर छूटने की बात नहीं है, शरीर में रहते रहते ही उसका देह में जो आत्मभाव था, देह में जो तादात्म्य था, उसका वो हट गया, अपनी वो आत्मा में स्थित हो गया है। तो यहां रहते रहते ही इस ज्ञान के द्वारा वो अपने उस देह आदि से हो गया अपने आत्मस्वरूप में। तो जब अभी उसका संयोग नहीं है इस देह के साथ, तो ये फिर इसका आगे भी संयोग नहीं कराते। इसीलिए कह दिया गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, वो फिर उस गति को जाते हैं जहां से पुनरावर्तन नहीं होता, जहां जा करके फिर वापस नहीं आना पड़ता। ये है समझ लें रहस्य, जो है कि आवागमन के चक्र से मुक्ति हो गई। ऐसे नहीं, वो कहते हैं खाला का घर नाई, हाँ ये मौसी का घर नहीं कि जब मन किया मुंह उठा के चले आए। ऐसे नहीं, इस सिद्धांत को जीवन में जीना पड़ता है कि जीवन रहते रहते ही शरीर से हो गए अपने को अलग कर लिया, जान लिया, ऐसी निष्ठा में है मैं देह नहीं हूं, ना मैं देह हो न मैं देही, ना मैं ये देह हूं और ना ही इसमें रहने वाला देही, बल्कि दोनों का ही जो अधिष्ठान है, दोनों का ही जो प्रकाशक आत्म स्वरूप है, वही मेरी पहचान है। ये हो गई हमारी अपने से पहचान। और ऐसी स्थिति के कारण अभी ही देह से उसका संयोग छूटा, उस देही से उसका जो संबंध था, वो जो संयोग था वो वियोग हुआ, संबंध विच्छेद हुआ। तो अब सारे कर्म किसके थे? कर्तव्य भोक्तव्य किसमें था? जीव में था। वो जीव ही अपने कर्म गति लेकर के जाता है। जब उससे संपर्क ही नहीं रहा तो, अब इसको एक दृष्टांत से समझे। मान लो आपके पास कोई एक प्लॉट हो, वो लगता है कि आपका अपना है, लेकिन उसमें कईयों ने अपना अधिकार दावा ठोक रखा है, तो क्या कहेंगे उसको? उस प्लॉट को कहेंगे ये विवादित प्लॉट है ना, ऐसी भाषा कहेंगे, विवादित हो गया, कईयों ने अपना दावा ठोक रखा है। और
उसमें हमारा भी दावा है, तो वो जो प्लॉट है उसके जो भी समस्याएं हैं वो हमारी है कि नहीं? अच्छा, मान लो कभी चुपके से आपने उसका कर दिया, उसका विक्रय करके बेच दिया उसको, आपने कहते उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री करवा दी किसी और को, और फिर चुपचाप आकर के बैठ गए। अब बताओ, उस प्लॉट से हमने अपना संबंध छोड़ विच्छेद कर लिया, तो अब उस प्लॉट की समस्याएं हमारी समस्याएं होंगी। कब जो है वो झेले, अब तो हम तो बच गए, है कि नहीं? ऐसे ही ये जो जीवत्व है, जीवत्व के कारण ही जो देह आदि है, इसमें से उसने अपना मम भाव कर लिया अपने आत्मस्वरूप में। ना तो ना हम देहो न मैं देही, ना तो मैं देह हूं और ना ही मैं देही जीव हूं। जब दोनों रहा है तो कर्तव्य भोग किसका था? कर्म किसके थे? कहा जीव ने किए थे। फिर भोग किसको करना था? कहा जो करता है वही भोगता है, कर्तव्य भोग के साथ चलते हैं। तो फिर कहा वो हो गया बिल्कुल उससे अलग, और जब उससे अलग हो गया तो अब उसका आगे भी देह छूटने के बाद भी का उसका अब किसी और देह से संबंध नहीं होता, अर्थात उसको फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यही हो गई अपुनरावृत्ति गति। गच्छन्ति ते, अर्थात वो मुक्त हो जाते। लेकिन कब, कौन? का तद बुद्धि, जिसकी उस तत्व में ही बुद्धि निश्चित हो गई है। तद आत्मान, उस परम तत्व में ही जिसने आत्म भाव कर लिया है। अब आत्मभाव देह से नहीं है बल्कि उस परम तत्व के साथ में है। तन निष्ठा, उसी में उसकी निष्ठा है, परम स्थिति हो गई। और तत्परायण, जो उसके लिए ही परायण है, उसके लिए ही लगा हुआ है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अर्थात ये बता दिया, अब कर्म योग से उत्पन्न हुई जो कर्म संन्यास की स्थिति है उसका ये परम फल है। गच्छन्तिम अपुनरावृत्तिम, का उसकी अब ये आवागमन की यात्रा उसकी नहीं होती। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहां से दोबारा फिर जन्म नहीं लेता। तो ये तो बात की बात होगी ना, अभी तो उसका जीवन है ना, जीवन जीते जीते उसने स्थिति प्राप्त की है, तो व्यवहार उसका कैसे होता है? ये वैसे अर्जुन ने पहले भी पूछा है दूसरे अध्याय में कि जिस जो ज्ञानी हो गए उनका अपना जीवन कैसा है, और जब वो व्यवहार में निकलते हैं तो कैसे जीते हैं। ये दूसरा अध्याय पूछा है। यहाँ भगवान अब आगे उसका व्यवहार बताते हैं कि जब व्यवहारिक जगत में उसको अलग अलग लोगों से मिलना होता है तो उसकी कैसी दृष्टि रहती है। 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। किसकी स्थिति है? का येषाम ज्ञाने नाशतम आत्मनः, जिसने आत्म विषय ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है, ऐसे उन ज्ञानी की स्थिति है। इसलिए कहा पंडिता, और कोई एक दो चार नहीं है, ऐसे जो ज्ञानी हैं, बहुत हो सकते हैं। पंडिता मतलब वो पंडित मत ले आना, शुक्ला मिश्रा द्विवेदी चतुर्वेदी का उसकी बात नहीं चल रही, वो भी हो सकते हैं। देखें, इसीलिए यहाँ पर एक प्रकार से जो कोई भी इस ज्ञान में स्थित हो जाए, देखो कर्म के विभाग में भेद चलता है, क्योंकि कर्म में आवश्यकता है शरीर की योग्यता, जैसा कर्म वैसे शरीर की अनिवार्यता। तो कर्म के मार्ग में, कर्म कांड में भेद हो सकता है कि किस कर्म का कौन अधिकारी है।
कौन सा कर्म पुरुष के लिए है, कौन सा कर्म स्त्री के लिए है, कौन सा कर्म ब्राह्मण के लिए, कौन सा कर्म क्षत्रिय के लिए, कौन सा कर्म वैश्य के लिए, कौन सा कर्म शूद्र के लिए। यहाँ कोई हे भावना नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं अपने जब शास्त्रों को हमने ठीक से जब नहीं जाना समझा, तब हम कहीं ना कहीं उसमें दोषारोपण करते हैं। ये चारों जो वर्ण व्यवस्था है, ऐसा कोई समाज नहीं जहां ये चार वर्ग ना हो। और ये व्यवस्था तो भगवान को कहते चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्ण मेरे द्वारा स्थापित हैं। और उनके शरीर से ही कहा गया, जो उनका मुख है उसे ब्राह्मण प्रकट हुए, फिर हाथों से कहा क्षत्रिय, पैर जंघाओं से कहा वैश्य, और चरणों से शूद्र। तो इसमें कोई ये नहीं कह रहे कि कौन निकृष्ट है कौन सर्वश्रेष्ठ है। कहा गुण कर्म विभागशः, उनके गुण और कर्मों के आधार पर। और देखें, कोई भी ज्ञानवान हो उसको स्थिर कौन करता है, खड़ा कौन करता है, कहा पैर ही। और भगवान को भी अब अगर प्रणाम करना हो तो चरण का स्पर्श करते हैं। तो यहाँ किसी के प्रति हे भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई छुआछूत वाली भावना नहीं है। अगर कहीं छुआछूत अगर कहीं थी भी तो बिल्कुल उस प्रकार की जैसी हमने कोरोना में पालन किया। समझे रहस्य को? कैसा, अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसे 2 गज की दूरी बना के रखो। अब इस आधार पर मान लो कोई ऐसा है जिसको दिन भर में सैकड़ों लोगों से अगर अपना संपर्क बना के रखना है तो उसको अपनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लो सबको निकाल के प्रसाद दे रहा है, कोई ब्राह्मण लगा हुआ है, तो अगर वो अशुद्ध अवस्था में रहेगा तो जाने कितनों को वो संक्रमित कर सकता है कि नहीं? तो ऐसे उसको ना विचार करना बड़ा, देखना समझना पड़ता है। यहाँ जो गीता का जो पंडित है वो कहने का तात्पर्य है जो उस आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, जिसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई है। इसलिए कई जगह शब्द आएगा, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अब ना सोचे कि पंडितों के बारे में बात कही जा रही है। जिसकी बुद्धि पंडा बुद्धि हो जाए, विवेकवती हो जाए, और जिसके जीवन में ऐसा हो जाए कि वो उसके जीवन में कभी शोक ना हो। जो थोड़ी सी विकट परिस्थिति में हाय हाय करने लग जाए तो कहाँ गया उसका फिर ज्ञान का क्या फायदा उसकी? जिसके भीतर धैर्य हो, चाहे कुछ बीत जाए और चाहे कुछ नष्ट होने वाला हो, जिसके भीतर धैर्य बना रहता है और आधार है ज्ञान की दृष्टि, वो आगे समाधान ढूंढने का में प्रयास रहता है, विह्वल नहीं होता, तो उसको कहा पंडित। ज्ञान आवेदग्ध कर्माणम तमाहु परितम मुधा, जो अपनी ज्ञान अग्नि में अपने समस्त कर्मों का को नष्ट कर दे उसको कहते हैं पंडित। कोई भी हो सकता है, चारों वर्णों में, दोनों में वर्ग में, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, इस ज्ञान में कोई भेद नहीं, क्योंकि यहाँ की साधना है बुद्धि से। बुद्धि सात्विकी होनी चाहिए। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा जितेंद्रिय, ये लक्षण दिखाए थे। जिसने योग की साधना के द्वारा, कर्म योग की साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को परम शुद्ध कर लिया है, वो जो कोई भी हो। इसीलिए हमारे यहाँ जो सर्वोच्च परंपरा है सन्यास की, वो जो भी ले ले उसके फिर वर्ण की चिंता नहीं, चर्चा नहीं की जाती। ये है। हाँ, कुछ समाज में ऐसे होते मूढ़ की समाज में के भीतर कहीं ना कहीं वर्गीकरण करने के लिए बांटो और राज करो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसमें भी खोज लेके ले आएंगे वर्ण व्यवस्था को। इसीलिए हमारे यहाँ जो उस ज्ञान में स्थित हो गया, जो परम भक्ति में स्थित हो गया, संन्यास्त हो गया, तो वो उस वर्ण से भी ऊपर उठ जाता है। फिर उसकी जाति, इसलिए कहा गया जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। देखो ये है, अर्थात हमारे यहाँ तो ये शास्त्रों में तो विधान है कि कोई किसी भी वर्ण में हो, लेकिन वर्ण से अतीत होने की संभावना है। अपने कर्मों के द्वारा वो ऊपर जा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था वर्तमान के विधान में तो नहीं है ना। वहां तो सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम ये हो तो यही रहो, लेकिन अध्यात्म में है, ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में है। और इतना यहां तक है कि दूसरे मत का भी कोई आ जाए तो उसको भी लोग स्वीकार कर लेते हैं। कोई रसखान है भगवान के परम भक्त, उनकी भी समाधि बनी कहाँ? मथुरा वृंदावन।
ब्रजमंडल में उनकी समाधि। ये है स्थिति इस ज्ञान की कि उसके समस्त कर्मों को वो नष्ट कर देता है। तो ऐसा जो है जो इस ज्ञान में स्थित है उसको भगवान कह रहे पंडिता। ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई एक आध नहीं, जो भी हैं वो जब व्यवहार में आते हैं तो संभावना है उनके सामने कोई आ जाए विद्या विनय संपन्न, विद्या से संपन्न और साथ ही परम विनम्रता के साथ में विनम्रशील अर्थात परम सात्विक कोई सामने आ जाए, सत्य गुण से संपन्न कोई आ जाए ऐसा। फिर गवि, गवि माने गौ, गौ प्रतीक है सत्व और रज का संयोग, एक प्रकार से कह सकते हैं, सात्विक भी हो और राजसिक भी हो, ऐसा कोई जीव आ जाए, पदार्थ आ जाए। फिर हस्तिनी, हस्तिनी माने हाथी, हाथी प्रतीक है तमस का, सुस्त रहता है, शरीर में दम कितना भी हो, अपनी वो इसलिए कहावत बनी ना, कुत्ते भौंकते रहते और हाथी अपनी चाल से चलता रहता है, मदमस्त है, कोई परवाह नहीं। जैसे कभी कोई आलसी व्यक्ति देख लो तो तमस से घिरा हुआ हो, वो अपनी गति चलता है, किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा कोई परम तम से युक्त आलस में कोई दिख जाए तो। फिर कहा शूनी, शूनी माने श्वान, कुत्ता। देखो ये पहले सर्वोत्तम की बात कही, विद्या विनय संपन्न कोई ब्राह्मण है, सत्व गुण से बिल्कुल युक्त। फिर दूसरा उससे मध्यम किया गौ, गौ से थोड़ा और मंद किया हाथी। अब उससे भी जो परम तमस में है कौन है, श्वान, कुत्ता। फिर उससे भी नीचे आगे कौन का कहा, स्वपाके, जो स्वपच है, जो कुत्ते को भी खा जाए, समझ ले। टॉप से बिल्कुल नीचे तक लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें आप वैरायटी जितनी बनाना चाहो बना लो। एक बिल्कुल सत्य गुण संपन्न कोई ब्राह्मण है और कोई बिल्कुल तमस में भी निकृष्ट बिल्कुल नीचे हो जाए, ऐसा कोई स्वपच है। ऐसे जो भी सामने आते हैं उन सब के प्रति वो जो पंडित है, जो ज्ञानी है, पंडिता समदर्शिनः, उनके प्रति उनकी दृष्टि सम रहती है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये भक्ति के मार्ग में अपने परमात्मा को सब, परमात्मा मैं ही सबको देखते हैं। कहीं संग करो विरोध, तो इसलिए किसी के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं। समदर्शिनः, बस सावधान है ना, समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा है। व्यवहार सम नहीं करते, व्यवहार तो यथा योग्य, क्योंकि बुद्धि जगी हुई है ना, शास्त्र ज्ञान से संस्कारित है, तो इस ज्ञान के द्वारा सब में वो ब्रह्म तत्व को देखता है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, ब्रह्म समान देखे जग माही, सबको देखता है कि वो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो भावना सबके प्रति समदृष्टि है, बाकी यथा योग्य व्यवहार करता है, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार व्यवहार करता है, ऐसा वो ज्ञानी है। जैसे आपके लिए कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, कोई कन्या है, लेकिन कोई आप लेके चले जाओ उनको डॉक्टर के पास में, तो उसके लिए केवल और केवल एक शरीर है, अभी तो उपचार कर रहा है, शरीर किसी को देख रहा है, शरीर है, रोग है इसमें, तो रोग का क्या कारण, उसका क्या निवारण है कि नहीं, उसकी नहीं। जैसे आपके लिए अलग अलग हो सकता है कि कोई पिता है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, लेकिन एक शेर के लिए क्या हो, केवल अन्न मात्र हो आप, भोजन, उसको लगता है कोई बढ़िया भोजन आया सामने। तो दृष्टि की बात है, वो सबके प्रति ब्रह्म भावना रखता है कि सब ही परमात्म स्वरूप है, इसलिए किसी के प्रति उसका द्वेष नहीं होता, ना ही किसी प्रति राग, राग द्वेष से हो जाता है मुक्त। और फिर पूर्व के जो शास्त्र के संस्कार हैं उनके अनुसार उसका जीवन में वर्तन होता है। और तो और क्या स्थिति उसकी है, तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो ये बात जब कही कि वो सबके प्रति समदर्शी हो जाते हैं, तो किसी ने एक प्रश्न उठा दिया ऊपर, ये तो बड़ा गलत हो गया ना, उसका जीवन व्यवहार पे तो गलत हो जाएगा। वही कहा जाता है जिस सभा में जो श्रेष्ठ है उनकी पूजा करनी चाहिए, अगर उनकी पूजा ना हो उनके गुण के आधार पर, और कहीं अगर कोई हम मान लो थाने में कोई महात्मा पहुंच जाए, महात्मा में कोई समाज सेवी पहुंच जाए और वही थाने पहुंच जाए कोई अपराधी, तो वहां बैठे हुए जो बैठे कोतवाल साहब समदर्शी हो जाए, अरे नहीं सब आत्मस्वरूप हैं, तो दोष हो जाएगा ना। जहां पर सम्मानित व्यक्ति का सम्मान ना हो उनके गुण के आधार पर, और निकृष्ट व्यक्ति की वैसी उस प्रकार की स्थिति न व्यवस्था न की जाए, ये तो बड़ा दोष हो जाएगा। ऐसा एक प्रश्न मन के भीतर न आ जाए, तो आगे कहते हैं कि नैव दोषः, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं, क्योंकि वो उस ब्रह्म में स्थित हैं जो सभी कर्मों से निर्लिप्त है, जिसको पाप और पुण्य कुछ भी छूते नहीं। इसलिए इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां अर्थात जिनका मन साम्य अवस्था में समदर्शी स्थिति में स्थित है, तो वो प्राणी इहैव तैर्जितः सर्गो, वो यही रहते रहते ही इसी लोक में, इसी देह में, इनका दोनों भाव ले सकते हैं, इस लोक में और ये कहते इस देह में, यही इसी शरीर में रहते रहते ही उनके द्वारा सर्गः जितः, अर्थात सर्ग अर्थात जन्म आदि, उनके इसी लोक में ही वो अपने जन्म आदि को जीत चुके हैं, अर्थात सार्थक कर चुके हैं। अब कुछ करना शेष नहीं। भाई ये भी कहा था ना, शरीर किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है ये मुक्ति का साधन है, और मुक्ति प्राप्त हो गई तो भाई स्कूल में गए थे किस लिए? विद्या अर्जन करने के लिए, और विद्या अर्जन कर लिया और फिर भी पढ़े हुए हैं विद्यालय में, यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है अब प्रयोजन विद्या अर्जन नहीं रह गया, अब प्रयोजन होगा नेतागिरी है कि नहीं? कि सरकारी खर्च पे अपनी नेतागिरी चलती रहे, है कि नहीं? शायद प्रयोजन से भटके हुए हैं, लेकिन जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया, ज्ञान अर्जन डिग्री मिल गई, तो अब आगे निकलो। अर्थात उन्होंने विद्यालय को फिर जीत लिया, सार्थक हो गया विद्यालय। ऐसे ही वास्तव में जिस कार्य के लिए मनुष्य का जन्म था वो कार्य हो गया सिद्ध। जब जानकी मां से हनुमान जी की भेंट हो गई तो हनुमान जी कहते हैं, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। कि हे मां अब मैं कृत्य कृत्य हो गया हूं। कृतकृत्य अर्थात अब कुछ करना शेष नहीं, कि जो भगवत कार्य मिला था वो सिद्ध हो गया। तो ये जन्म मिला था, ये जीवन मिला था जन्म को सार्थक करने के लिए, कि ऐसा हमारा ये जन्म सार्थक हो कि दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े, कि मृत्यु के मुंह में ना जाना पड़े, मुक्त हो जाएं। तो वो इस साम्य स्थिति के तहत जो उनका मन है, जब ये साम्य स्थिति में आ गया, समदृष्टि वाली स्थिति में आ गया, तो कहा अब उनका ये जन्म हो गया सार्थक। वो अपने इस जन्म को जीत लेते हैं, उनके द्वारा जीता जाता है। और तो और जो दोष की बात थी, तो कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और यही कारण है
कोई अगर भगवान का खंडन मंडन करे तो, भगवान की निंदा करे तो, परमात्मा की निंदा करे तो वास्तव में परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। इसके लिए दृष्टांत देते, कोई आसमान की तरफ मुंह करके थूके, क्या आसमान पे थूक दूंगा तो आसमान का कुछ नहीं बिगड़ता। इसका बिगड़ेगा, कहीं हवा चले और उड़ करके वापस अपने ऊपर ही आ जाए, नुकसान अपना होता है। वो जो ब्रह्म तत्व है, जो निर्गुण निराकार है का, उसमें तो माया की कोई छाया का कोई प्रभाव ही नहीं। वो जो ब्रह्म है कहा वो निर्दुष्ट निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष, इसलिए कहा ना वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अब जब सुंदरकांड का प्रारंभ करते स्थिति आती है ना, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, अगला अनघम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति पदम। तो अनघ का तात्पर्य अघ माने पाप, अघ माने दोष, जो दोषों से बिल्कुल परे हो, निर्लिप्त हो, जिस पर कोई भी कलमश ना हो, माया की छाया भी जिस पर प्रभावित ना कर सके, वो है परम ब्रह्म। समझे इस बात को? वो परम शुद्ध है, इसे कहेंगे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है वो आत्मा, वो ब्रह्म। इसलिए कहा निर्दोषम समम ब्रह्म, क्योंकि वो जो ब्रह्म है निर्दोष है, इसलिए जिसकी भी ऐसी समभावना बन जाती है, ब्रह्म समान देखई जग माही, स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जाना और सारे जगत को ब्रह्म स्वरूप जान लिया। जैसे आपकी दृष्टि में जाओ कुम्हार के दरवाजे पे, आपकी दृष्टि में वहां अलग अलग सब पात्र दिखाई देंगे, लेकिन कुम्हार की दृष्टि में केवल मिट्टी मात्र है। आपकी दृष्टि में कोई माता जी पहुंच जाए सुनार के यहाँ तो उसको अलग अलग आभूषण दिखाई देंगे, लेकिन सुनार की दृष्टि में केवल स्वर्ण। कितने कैरेट का है, 20 है कि 22 है कि 24 है, 25 तो नहीं होता ना तो उसकी दृष्टि में केवल स्वर्ण ही है। ऐसे ही जो उस ब्रह्म तत्व में स्थित है, समम ब्रह्म में स्थित हो गया, ऐसी दृष्टि बना ली। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी ने कहा जानत तुम्हें, आप चौपाई पढ़ो तो समझ में आएगा, तुम्हें हो ही जाए। तत् तत् जने भेदा अभावात, तत् अर्थात उस परमात्मा में और परमात्मा के जो भक्त हैं, तत् तत् जने भेद अभावात, उसमें कोई भेद नहीं रहता। तब ऐसी भावना के साथ अपने जो हमारे गुरु हैं, जिसको हमने माना कि सत स्वरूप में स्थित है, तो कहते हैं सद गुरुदेव भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्योंकि वो ब्रह्म तत्व में स्थित है, इसलिए ब्रह्मणि ते स्थिताः, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और फिर उनके जीवन में लक्षण एक और पढ़ लेते हैं, कल कुछ श्लोक कम हो जाएंगे। अब तो आनंद आ रहा है, अब तो वो कठिन वाला चला गया ना विषय, अब तो लक्षण है, आसान विषय है ना। 20वां श्लोक है, न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। क्योंकि वो जो निर्दोष ब्रह्म है, उसी में उसकी स्थिति हो गई, उसी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में उसकी नित्य स्थिति है, और आत्मा का किसी से कोई द्वेष नहीं। तो अब इस स्थिति में आने के बाद कहा, अब उसके भीतर उसको कुछ अपने अनुकूल मिल जाए तो, कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो ना प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य न प्रहिष्येत,
कुछ अपने मन के संस्कारों के आधार पर जो कभी हमने अनुभव किया कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा जिसके प्रति जो संस्कार है वो अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा वो प्रसन्न नहीं होते। देखो अभी स्थिति क्या होती है, मन माफी चीज मिल जाए तो अरे क्या बात है, क्या बढ़िया चीज मिल गई, अरे यही तो हमने चाहा था और मिल गया। तो कई बार मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जो ऐसी स्थिति में स्थित हो गए हैं तो उनके भीतर बहुत ज्यादा कोई कुछ मिल जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं। अच्छा, जो हमने अनुभव किया था कि ये बहुत खराब है वो मिल जाए तो, नीम की चटनी खाने को मिल जाए तो, एक बार टच करके देखा था दोबारा मिल जाए तो घटना घटित हुई। कोई विदेशी आए थे गांधी जी के आश्रम में, तो उनके यहाँ का नियम है, गुजरात में उनका आश्रम था कि वहां नीम की चटनी रोज खिलाई जाती थी। तो जब वो भोजन परोसा गया, चटनी आई, तो विदेशी बगल में बैठा था, उसने सब चीज चखी, धीरे धीरे उसने चटनी भी चख ली, और जैसी चटनी चखी मुंह का स्वाद हो गया खराब। क्या करें, क्योंकि वहां का नियम था कि पत्तल में एक दाना छूटना नहीं चाहिए, खाओ मन भर लेकिन छोड़ो ना कण भर, ये नियम होना चाहिए भोजन में। ये नहीं कि आधा यहाँ खाया और छोड़ दिया, उतना ही लो थाली में जितना ना जाए नाली में। अरे कितनों को तो भोजन ठीक से नहीं मिल पाता, और हमें पर भगवान की कृपा है कि बढ़िया भोजन मिल रहा है, तो जितना भोजन करना उतना ही थाली में ले। नियम था कि थाली को छोड़ना नहीं है। क्या करें, उन्होंने क्या किया, कोई ऐसी चीज हो तो एक उपयुक्ति होती है कि रोटी का कोई निवाला बनाया, सोचा एक बार में इसको लेकर के अंदर डालता हूँ, पानी पी लेता हूँ, कड़वी दवा जैसे हो, उठाया उसको और बिल्कुल गले के पास रखा, पानी डाल दिया, अंदर चला गया। चलो खत्म हुआ, अब खाने लगे। तब तक गांधी जी की नजर गई, अरे इनकी चटनी तो खत्म हो गई, लगता है इनको बड़ी प्रिय लगी है। बुलाया चटनी वाले, इधर आओ भैया, इधर आओ, इनको चटनी और दो, आपकी बात 2 चम्मच दे देना, जब जल्दी खत्म हो गई। अच्छा, ऐसा कोई अनुभव हो गया हो कि बड़ा खराब है और वही चीज दोबारा आ जाए सामने, तो एक भीतर उद्विग्नता होती है। कह रहे नो उद्विजेत प्राप्य अप्रियम। वो जो उस ब्रह्म तत्व में स्थित है तो प्रिय के प्राप्त होने में कोई बहुत ज्यादा गर्व प्रसन्नता नहीं, और कोई अप्रिय है तो उसमें कोई उद्विग्नता भी नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्थिर बुद्धि, जो हनुमान जी ने कहा ना, इति में निश्चिता मति, उनकी जो बुद्धि है उस ब्रह्म तत्व में ही स्थिर हो गई है, डामाडोल नहीं होती कि सत्संग में आत्मा और बाहर गए तो दुरात्मा। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि सब कोई फिल्मों ने बहुत दुष्प्रचार किया है कि बड़ा खलनायक दिखाया, बड़ी माँ की भगवती की पूजा कर रहा है, भगवान का बड़ा भक्त है, और उधर दिखा दिया कि खलनायक भी है। ऐसी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते, वो केवल दुष्प्रचार है। उसकी बुद्धि स्थिर है किसमें? उस ब्रह्म तत्व में। असम्मूढ़, अब कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, अब कोई मोह नहीं, क्योंकि ज्ञानेन तत्तु तदज्ञानम, उस मोह के जो जनक अज्ञान है उसको उसने ज्ञान से नष्ट कर दिया है। तो अब कोई मोह नहीं, कोई संदेह संशय नहीं, उस तत्व में उसकी स्थिति है। संशय विपर्य संदेह से रहित उस ब्रह्म तत्व में ही उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो दूसरे अध्याय में ज्ञानी लक्षण बताए थे कि उसकी बुद्धि वहां पर स्थित है। हनुमान जी ने कहा इति में निष्ठा मति, मेरी मति इस ज्ञान में स्थित है। और फिर कौन हो गया वो स्थित हो गई? तो कहा ब्रह्मविद, ऐसे जो ब्रह्म को जानने वाले, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो क्या केवल ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं? कहा नहीं, ब्रह्मणि स्थितः, कहा ब्रह्म में ही वो स्थित हो गए हैं, इसलिए उनकी अब हो गई ब्रह्मनिष्ठ। देखो, ब्रह्म ज्ञान से कल्याण नहीं होने वाला, ऐसा ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान तो आचार्यों को भी रहता है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं, लेकिन हो सकता है शायद शोक मोह का निवारण ना हुआ हो, तो कह सकते हैं ब्रह्म का ज्ञान तो हुआ उनको, लेकिन अभी ब्रह्म निष्ठा नहीं हुई। ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। और फिर क्या फल मिलता है तो अब कल सुनेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। लेकिन स्थिति यही है, इस ज्ञान में स्थिति हो जाए,
इसके लिए सत्संग परम अनिवार्य है। ये पढ़ करके नहीं होता। सुबह का जो सत्र सुन रहे हैं उनको बार बार आ रहा है इसी बात के ऊपर। जहां धर्म का विधान है तो वहां कह दिया, जहां प्रारंभिक तैयारी है वहां तो कह दिया वेदो नित्यम धीयताम तो नित्यम कर्म सुनिश्चितताम, कि वेदों का अध्ययन करो और उससे जो बताए गए कर्म है उनका अनुष्ठान करो। लेकिन जब बात आई इस तत्व के ज्ञान के लिए तो वहां का संगा सस्व विधीयताम, सद विद्वान उपसर्पिताम, ये बार बार आया वहां पर जहां से प्रारंभ किया था ज्ञान का विषय। तैयारी के लिए आप तैयारी पढ़ के कर सकते हो। कोई ऐसे कोई मशीन चलानी हो तो मैनुअल देख करके कुछ काम आप कर लेते हो, लेकिन मशीन खराब हो जाए तो उसकी स्थिति, उसके सारे गुण को जानना हो तो कहा उसके लिए फिर आपको चाहिए होता है कोई योग्य मैकेनिक मिले, वही जान के बताएगा, है कि नहीं। ऐसे ही जो तैयारी का विधान है, जो धर्म का विधान है, जिसके द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, वो तो आप देख करके पढ़ करके कर सकते हो। लेकिन जो संशय मिटाने का जो है विभाग, उस ज्ञान तत्व में आरूढ़ कराने का जो विभाग है, वो तो सद्गुरु शरण में रह करके ही, क्योंकि ये बाहर की बात नहीं है, ये हमारी अपनी बात है। अरे अपने चेहरे पे कुछ लगाओ तो हम खुद नहीं जान सकते, कोई दूसरा बताता है, या हम दर्पण में देखते हैं, तो ये तो अपने भीतर की बात है। तो ये खुद पढ़ करके नहीं, कोई बताने वाला, कोई लखाने वाला हो जो दिखाए आपको। इसलिए कहा देशिकम, गुरु को एक नाम दिया, जो आपको लखाए, जो आपको दिखाए कि हाँ तू ही वो ब्रह्म है, तत्त्वमसि। तो आगे हम लोग कल सुनते हैं। आज यहीं पर विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु